हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह उठने के साथ हम होम मेकर्स के काम शुरू हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और भी बहुत कुछ। ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हम उगते हुए सूरज को 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस देखें। उगते हुए सूरज को देखकर एक पॉजिटिविटी आती है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा दिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगा। और थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। 30 टू 45 मिनट्स योगा करें, मेडिटेशन करें या वॉकिंग करें, कुछ भी करें पर एक एक्टिविटी ज़रूर करें। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं खुद स्किप कर जाती हूँ, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी डॉटर को स्कूल छोड़ने जाना होता है, बट इट्स ओके। वीक में 2 बार, 3 बार, जब भी टाइम मिलता है आपको, योगा ज़रूर करिए और एक्टिव रहिए। एक सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रही थी कि मैं लिपस्टिक कौन सी यूज़ करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ और मेरे पास आपको बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं मिलेगा। कुछ 3-4 लिपस्टिक के शेड ही रखती हूँ और ये कुछ शेड्स हैं वाइन कलर, पिंक, बरगंडी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पहले मैं बहुत सारे शेड्स ट्राई करती रहती थी। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करती थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। पर अभी मैं ये 3-4 शेड्स ही रखती हूँ क्योंकि ये शेड्स ही मेरी स्किन टोन को सूट करते हैं। इवन ये कलर्स ना सारे इंडियन स्किन टोन को ही सूट करते हैं। टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना। हमारी शादी को 25 साल हो गए। 28 फ़रवरी 2000 में हमारी शादी हुई थी। वैसे मेरे हस्बैंड और मैं ज़्यादा पार्टी वगैरह नहीं करते हैं। हर बार की तरह हमने नए कपड़े खरीद लिए और इस बार मैंने थोड़ी सी हैवी साड़ी परचेज़ कर ली। और हमारी प्लानिंग थी कि मैं उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, बाहर जाएंगे, डिनर भी बाहर ही हो जाएगा, नहीं तो घर पर ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। पर हमारे फ्रेंड्स ने और मेरी दोनों डॉटर्स ने मिलकर सरप्राइज़ दिया। मेरी फ्रेंड फ्लावर्स लेकर आई थी और बच्चों ने मिलकर बहुत सुंदर रंगोली बनाई। केक कटिंग, वरमाला पहनाना, ये सब हुआ और सच में बहुत अच्छे से 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो दिन सच में बहुत ही स्पेशल बन गया। एनिवर्सरी तो वैसे हर साल ही आती है पर इस बार की सच में हमेशा याद रहेगी। तो उस दिन ना मैंने ये वाला सेट पहना था और बाद में मैंने सारी चीज़ें ना ड्रॉअर में ही डाल दी थी। इसके साथ ना ये इयररिंग्स और मांग टीका भी आया है। ये ना इस टाइप के पाउच के साथ ही आया है। इस तरह से ना सेट्स सेफ रहते हैं। और बैंगल्स भी सब मिक्स मैच करके ही पहने थे तो उनको भी उनकी जगह पर रख देती हूँ। वैसे कभी पार्टी से आती हूँ ना तो सभी चीज़ें उठा के रख देती हूँ, पर उस दिन काफ़ी लेट हो गया था तो सब चीज़ें मैंने ड्रॉअर में डाल दी। ये ड्रेसिंग टेबल देखने में काफ़ी छोटी लगती है पर इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और ड्रेसिंग टेबल को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसे मैंने उसमें सारा सामान रखा हुआ है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। लिंक मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट वीक ना यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो हमें एसी लगवाना पड़ा। हम सोच रहे थे कि थोड़े दिनों की बात है, कुछ महीने ही हमें यहाँ रहना है तो ऐसे ही काम चल जाएगा। बार बार एसी लगवाना निकालना एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। पर यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी कि लगा कि नहीं, अब तो एसी लगवाना ही पड़ेगा। एसी तो लग गया पर मैंने बालकनी में सारे गमलों को एक सलीके से ऑर्गेनाइज और डेकोरेट किया था ना, वो पूरा बिगड़ चुका है। और एसी की यूनिट को बालकनी में इसलिए रखा है ताकि जब शिफ्ट करना होगा तो इजीली यहाँ से निकाल कर ले जाएं। तो आप में से जो भी फ्रेंड्स रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनकी शिफ्टिंग होती रहती है ना, वो लोग समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है।
एक जगह ठीक से एडजस्ट हो ही पाते हैं कि फिर से शिफ्टिंग करनी पड़ती है। और मैं ना काफी टाइम से अपने प्लांट्स के लिए एक स्प्रे बॉटल सर्च कर रही थी। एक मैनुअल वाली होती है ना, जैसे बार बार आपको पंपिंग करनी पड़ती है, और एक होती है इलेक्ट्रिक स्प्रे बॉटल। तो मैंने मंगाया है अगारो एलीट इलेक्ट्रिक स्प्रे बॉटल को। इसमें ना कांस्टेंट प्रेशर होता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक स्प्रे बॉटल है। हाथों के लिए भी कन्वीनियंट है और यूज के लिए तो सुपर इजी। ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। सबसे पहले कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2 लीटर पानी आ जाता है। ये 2 लीटर कैपेसिटी की है। ये प्रीमियम HDP मटेरियल से बनी है और काफी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग है, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होगी। इसमें इजी ग्रिप ABS हैंडल भी मिल जाता है क्योंकि ये काफी स्टर्डी है। इसमें साइड में वाटर लेवल इंडिकेटर है, तो आपने कितना पानी इसमें भरा है, कितना पानी बचा है, ये आपको साइड में नजर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है पावर बटन, तो इससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। सामने की तरफ दिया है एडजस्टेबल नोजल, तो इससे आप जो वाटर का स्प्रे है उसे वाइड या नैरो कर सकते हो, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसे पूरी तरह से आप निकाल भी सकते हैं, तो बाहर वाला नोजल और सामने वाला, ये दोनों निकल आते हैं। तो अब बॉटल को खोलकर देख लेते हैं। इसका काफी वाइड माउथ है, तो इसमें पानी भरना बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही में अंदर दी है ये फ्लेक्सिबल पाइप, जिसके सामने की तरफ फिल्टर लगा हुआ है। और अब हम इसको ऐसे घुमाकर सिक्योर कर देंगे। ये बॉटल रिचार्जेबल है, तो इसके साथ आपको USB चार्जिंग केबल मिलेगी। चलिए अब देख लेते हैं इसे कैसे यूज करना है। तो यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें पानी भरना पड़ेगा, और जैसे ही हम पानी भरेंगे तो साइड में जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वहां पर आपको नजर आने लगेगा पानी का लेवल। तो आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल बढ़ रहा है जैसे ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पूरा 2 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और अब ये बॉटल रेडी है यूज करने के लिए। इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं। पहले मैं आपको इसके स्ट्रीम दिखा दूं। तो ये है वाइड वाली, फैली वाली, और सामने से इसको एडजस्ट करके नैरो भी किया जा सकता है। बस बटन के प्रेस पर आपको कंटिन्यूअस स्ट्रीम मिलेगी। अब सबसे पहले मैं इसे यूज कर रही हूँ अपने रियल प्लांट्स को पानी देने के लिए। तो पानी देने के साथ साथ आप प्लांट्स को धो भी सकते हैं, जैसे गर्मी आती है या फिर नॉर्मली भी प्लांट्स के ऊपर बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है और एक एक पत्ता साफ करना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे में ये जो बॉटल है ये बिल्कुल सही प्रेशर के साथ जो स्प्रे है वो देती है, ताकि पत्ते भी ना टूटे और आपका प्लांट भी अच्छे से धुल जाए और साथ में उसे पानी भी आप दे सकें। ना केवल रियल प्लांट्स, घर में आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, और इनमें भी टाइम के साथ धूल बैठ जाती है और इन्हें वॉश करना आसान नहीं है। तो ऐसे में हम इसका जो स्ट्रीम है बारीक वाला वो यूज कर सकते हैं प्लांट्स को धोने के लिए। यहाँ पर मेरे पास जो ये आर्टिफिशियल ग्रास है जिसे मैं काफी आसानी से धो रही हूँ, बार बार बॉटल में पंप भी करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही कंटिन्यूस यहाँ पर क्लीनिंग हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा आउटडोर्स में वॉल पर डर्ट बैठ जाती है। स्कर्टिंग के ऊपर जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इसे भी हम आसानी से इस बॉटल से क्लीन कर सकते हैं। इवन हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए भी इस बॉटल का यूज कर सकते हैं। इसमें से पानी प्रेशर से निकलता है, तो थोड़ी बहुत कुछ चीजें चिपकी हुई हैं, मिट्टी चिपकी हुई है, तो वो आसानी से इसके प्रेशर से निकल जाएगी। ग्लास क्लीनिंग के लिए भी ये काफी अच्छा है। वर्टिकली इसे यूज करते हैं तो पानी ग्लास या मिरर पर स्प्रे कर सकते हैं और एक वाइपर से क्लीन कर सकते हैं, तो ग्लास काफी आसानी से क्लीन हो जाएगा। और अगर हम किसी मग से पानी डालकर क्लीन करेंगे तो पानी यहाँ वहाँ गिर जाएगा और हमारा ही काम बढ़ेगा। इस बॉटल से पानी यहाँ वहाँ गिरेगा भी नहीं और सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। बालकनी या आउटडोर को डेकोरेट करने के लिए हम कुछ डेकोरेटिव पीसेस, फर्नीचर्स को रखते हैं, तो उनकी सफाई के लिए भी इस बॉटल का यूज कर सकते हैं। जब मैं बालकनी में क्लीनिंग कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अरे इससे तो हम अपनी साइकिल भी क्लीन कर सकते हैं, और उन्होंने बॉटल से साइकिल भी क्लीन कर दी। मेरे हस्बैंड को ये बॉटल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं आया था कि हम इससे साइकिल भी क्लीन कर सकते हैं। साइकिल के हैंडल्स, टायर्स, पूरी साइकिल पानी के प्रेशर से बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो गई, एकदम ही शाइन करने लगी साइकिल।
यहाँ पर ये जो ग्रिल दी हुई है ना प्लांट्स रखने के लिए, तो यहाँ सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से आ जाते थे। और इन टाइल्स पर तुलसी का प्लांट्स रखा हुआ था, एक सुंदर सा ना कॉर्नर रेडी हो गया था। पर अब इसका आधा पार्ट एसी यूनिट से घिर गया है, पर कोई बात नहीं, बाकी पार्ट को हम सजा देंगे। यही खासियत तो होती है हम होम मेकर्स की, कि जैसा भी घर हो, किराए का या अपना, छोटा हो या बड़ा, हम उसे खूबसूरत बना ही देते हैं। और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता ही होगा ना, कि हम किसी जगह को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं, और कुछ चेंजेस होने पर हमें फिर से उस जगह को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और मैंने यहाँ सारे गमलों को अच्छे से अरेंज कर दिया और टाइल्स को सेंटर में रखा, और वहाँ पर तुलसा जी का प्लांट्स और राधा कृष्ण जी की मूर्ति दिया बाती करने के लिए ये पार्ट को अच्छे से सजा दिया। आप चाहें तो चीज़ें सिंपल भी रख सकते हैं, पर जब घर सजा हुआ होता है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है, और उस जगह को देखकर ना अपने आप चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और ये ग्रास ना पुरानी वाली बालकनी के मेज़रमेंट की है, और आपको याद होगा कि हमने इसका एक कॉर्नर कट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर बैटरी और इन्वर्टर रखा था। तो कट वाला पार्ट मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ, और वीक में एक दिन ग्रास को हटाकर क्लीनिंग भी हो जाती है। इस कॉर्नर पर मैं इस छोटे से फोल्डिंग स्टूल को रख दे रही हूँ, और उस पर मैंने इस मार्बल के पीस को रखा है, और उस पर इस ब्यूटीफुल प्लांटर को रख दिया। इस बालकनी में ना ये ग्रास थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। बालकनी का 1/4 पार्ट खाली रहता है, और सामने रखा है शू रैक, और उस पर प्लांटर पर मैंने ये एक रॉड रखी है, जो कि मेरे बहुत काम आती है, कपड़े फैलाने के काम आती है, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता, तो इसकी हेल्प से मैं कपड़े फैला लेती हूँ। और ये छोटी सी झाड़ू है क्लीनिंग के लिए, और साथ में यहाँ ये गार्डनिंग टूल्स रखे हैं। और प्लांट्स में पानी डालने के लिए पहले मैं इस बर्तन का यूज़ करती थी, पर अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अगारो के इस स्प्रे बॉटल को, जिसने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है। और बालकनी अभी पूरी अच्छे से अरेंज हो गई है, सज गई है, और कुछ प्लांट्स को मैंने ऊपर रख दिया और कुछ को नीचे। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।